तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल में, जब समय की गणना आज की तरह नहीं होती थी, तब धरती पर एक भयंकर समस्या थी, अति शीघ्रता। हर वस्तु बहुत तेजी से घटित हो रही थी। बीज एक ही दिन में उगकर फल देते और मर जाते थे। मनुष्य कुछ ही वर्षों में जन्म लेकर वृद्ध हो जाता था। जीवन की गति इतनी तीव्र थी कि किसी को भी अनुभव या स्मरण करने का अवसर नहीं मिलता था। जीवन की इस भाग दौड़ से प्राणी बहुत दुखी थे। वे चाहते थे कि उन्हें जीवन को जीने, सीखने और आनंद लेने का पर्याप्त समय मिले। ये संकट ध्रुत लोक नामक एक क्षेत्र में सबसे अधिक था, जहां सब कुछ क्षण भर में समाप्त हो जाता था। ध्रुत लोक के निवासी, जिनकी उम्र बहुत कम थी, अपनी तीव्र गति से निराश हो चुके थे। उन ध्रुत लोक निवासियों में एक वृद्ध, जो दिखने में युवा था पर अनुभव में वृद्ध, शांतव्रत था। शांतव्रत ने न छोटी ही निश्चय किया कि वह महादेव से समय की गति को धीमा करने की प्रार्थना करेगा। शांतव्रत अपनी तीव्र गति वाली यात्रा से कैलाश पहुंचा। वहां उसने देखा कि महादेव ध्यान में लीन हैं और उनके कंठ में वासुकी नाग अत्यंत शांत भाव से लिपटे हुए हैं। वासुकी का धीमा श्वास प्रश्वास और शांत कुंडल बाहर की तीव्र गति के विपरीत बड़ी एक गहरा संयम दर्शा रहा था। शांतव्रत ने प्रार्थना की, हे काल के स्वामी, हमारे लोक में सब कुछ इतनी तेजी से बीत जाता है कि हम अनुभव करना भूल गए हैं। कृपा करके समय की इस अति शीघ्रता को कम कीजिए। महादेव ने आंखें खोली। उन्होंने कहा, समय की यह गति बाहरी नहीं है वत्स, ये तुम्हारी अधीरता का प्रतीक छोटी ई अब है। तुम जितना तेजी से फल चाहते हो, समय उतना ही तेजी से भागता है। महादेव ने अपने कंठ से वासुकी नाग को अलग किया और शांतव्रत को सौंपते हुए कहा, ये वासुकी केवल सर्प नहीं है, ये धीरज का दर्शन है। ये हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किए हुए है, पर सदियों से एक ही गति से श्वास लेता है। ये तुम्हें सिखाएगा कि संयम ही समय की गति को धीमा करता है। महादेव ने वासुकी को आदेश दिया कि वह ध्रुत लोक जाए और वहां के वायुमंडल में अपने विषाक्त श्वास को धीरे धीरे फैलाए। ये विष मारक नहीं था, बल्कि यह जीवन की अति शीघ्रता को नियंत्रित करने वाला संयम विष था। वासुकी ध्रुत लोक पहुंचे। उन्होंने वहां कोई तीव्र क्रिया नहीं की, बस एक शांत स्थान पर कुंडलित हो गए। वासुकी ने अत्यंत धीमी गति से श्वास लेना और छोड़ना शुरू किया। वासुकी के हर धीमे श्वास के साथ ध्रुत लोक के वायुमंडल में संयम विष की एक सूक्ष्म लहर फैलने लगी। ये विष जीवन की अति शीघ्रता को धीमा करने लगा। जो बीज एक दिन में उगकर मर जाते थे, उन्हें अब बढ़ने में एक सप्ताह लगने लगा। जो मनुष्य एक वर्ष में बूढ़ा हो जाता था, उसकी आयु बढ़कर 10 गुना हो गई। जीवन की गति धीमी हो गई, जिससे लोगों को सोचने, महसूस करने और संबंध बनाने का समय मिला। लोगों ने महसूस किया कि वासुकी की शांत उपस्थिति और उनका धीमा श्वास ही वह संयम था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। उन्होंने सीखा कि जीवन को धीमा करने के लिए बाहरी बल नहीं, बल्कि आंतरिक शांति चाहिए। महादेव ने तब घोषणा की कि अब से वासुकी को केवल देवों के आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि संयम गुरु के रूप में पूजा जाएगा। और वासुकी के प्रभाव से ध्रुत लोक अब धीर लोक कहलाया, जहां जीवन को उसके सही अर्थ में जिया जाता था। वासुकी नाग के संयम विष के प्रभाव से ध्रुत लोक अब धीर लोक बन चुका था। जीवन की गति धीमी हो गई थी और लोगों को अब पर्याप्त समय मिल रहा था ताकि वे अनुभव कर सकें और ज्ञान अर्जित कर सकें। शांतव्रत, जो इस परिवर्तन के वाहक थे, अब संयम ऋषि के रूप में पूजे जाते थे। धीर लोक में सब कुछ शांत और धीमा हो गया था। ये शांति और संयम जल्द ही एक नए संकट में बदल गया। जड़ता, चूंकि जीवन की गति धीमी हो गई थी, लोगों ने सोचा कि अब कोई जल्दी नहीं है। उन्हें लगा कि एक काम कल भी हो सकता है, परसों भी, या शायद अगले वर्ष। संयम ने आलस्य का रूप ले लिया। खेतों में बीज बोए नहीं जाते थे, कला के कार्य अधूरे छोड़ दिए जाते थे और आवश्यक निर्णय भी टाल दिए जाते थे। धीर लोक की शांति अब गतिहीनता बन चुकी थी। वासुकी का धीरज अब लोगों को निष्क्रियता की ओर धकेल रहा था। जब फसलें सड़ने लगी और जीवन ठहर सा गया, तो शांतव्रत चिंतित हो उठे। उन्होंने महसूस किया कि संयम और जड़ता के बीच एक बहुत पतली रेखा है, जिसे लोग पार कर चुके हैं।
शांतव्रत फिर से वासुकी के पास गए, जो अभी भी एक शांत कुंडलिन में स्थित थे। शांतव्रत ने प्रार्थना की, हे संयम गुरु, आपने हमें अति शीघ्रता से तो बचाया, पर अब हम अति मंदता के शिकार हो गए हैं। हमें समय मिला पर हम कर्म करना भूल गए। वासुकी ने अपनी शांत आंखें खोली। उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, मेरा कार्य गति देना नहीं बल्कि उसे स्थिर करना था। अब तुम्हें महादेव के एक और गण की सहायता लेनी होगी, जो समय के भीतर ऊर्जा का संचार करते हैं। वासुकी ने शांतव्रत को मार्गदर्शन दिया कि वह कैलाश के पास स्थित नंदी के निवास स्थान पर जाए। शांतव्रत नंदी के पास पहुंचे। नंदी, जो महादेव के परम सेवक और वाहन थे, सदैव क्रियाशील रहते थे। शांतव्रत ने नंदी से अपनी समस्या बताई। नंदी ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुमने वासुकी से धीरज तो लिया, पर प्रयास लेना भूल गए। वासुकी तुम्हें स्थिरता देते हैं और मैं तुम्हें उस स्थिरता के भीतर गति देता हूँ। नंदी ने अपने खुरों से जमीन को जोर से खुरचा, जिससे एक धूल का बादल उठा। नंदी ने कहा, ये धूल जो मेरे खुरों से उठी है, ऊर्जा कण है। इसे ले जाओ और वासुकी के चारों ओर बिखेर दो। शांतव्रत ऊर्जा कणों को लेकर धीर लोक लौटे और उन्हें वासुकी के शांत कुंडलिन के चारों ओर धीरे धीरे बिखेर दिया। जैसे ही कणों ने वासुकी को छुआ, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वासुकी की शांत ऊर्जा में नंदी की क्रियाशक्ति का संचार हुआ। वासुकी का धीमा श्वास अभी भी कायम था, पर अब हर श्वास के साथ एक प्रेरणादायक कंपन निकल रहा था। ये कंपन धीर लोक के लोगों में फैल गया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके पास काम करने के लिए पर्याप्त समय है, और साथ ही उन्हें अब तत्काल कर्म करने की प्रेरणा भी मिली। संयम और प्रयास का अद्भुत संतुलन स्थापित हो गया। लोगों ने सीखा कि संयम वासुकी तुम्हें शांति देता है, पर प्रयास नंदी तुम्हें उस शांति में सार्थक जीवन जीने की शक्ति देता है। इस घटना के बाद धीर लोक के लोग वासुकी और नंदी दोनों को एक साथ पूजने लगे। एक समय का धीरज सिखाता था तो दूसरा समय के भीतर कर्मठता। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।